नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। महिला पहलवानों का मुद्दा पिछले काफी दिनों से गरमाया हुआ है और सवाल ये उठ रहा है कि कब इस पर से खुलासा होगा कि ये जो महिला पहलवानों ने ब्रजभूषण शरण सिंह, जो कि फेडरेशन के अध्यक्ष हैं, उनके ऊपर यौन शोषण के आरोप लगाए थे, वो आरोप सही हैं या गलत। लेकिन अब इस बीच में जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, इससे एक बड़े षड्यंत्र की बू आती हुई दिखाई दे रही है। असल में एक तो इसमें जो नाबालिग लड़की बताई जा रही थी वो बालिग निकली और उसके परिवार के पिता और उसके दादा, ग्रैंडफादर का अब बयान सामने आ गया है। मीडिया में बाकायदा उन्होंने बयान दिए हैं। दैनिक भास्कर ने वो जो नाबालिग लड़की बताई जा रही थी उसके दादाजी ने आकर के बयान दे दिया कि हमारी तो लड़की बालिग है, और उसको उसके पिता ने डरा धमका कर उससे बयान दिलवाए थे। फिर उसके पिता का भी बयान आ गया कि मैंने जो ये था गुस्से में कर दिया, क्योंकि मेरी लड़की का सिलेक्शन नहीं हुआ था। इस सिलेक्शन ना होने के कारण मैं रेफरी पर गुस्सा था, जिसकी जिम्मेदारी मैंने समझी कि ब्रजभूषण शरण सिंह की भी है, और इसलिए मैंने गुस्से में आरोप लगाए थे जो मैंने वापस ले लिए हैं। इसके बाद से बाकी चीजों में अभी खुलासा होना बाकी था। इसी बीच में एक और कोच सामने आते हैं और कोच सामने आकर कहते हैं कि मेरी आंखों के सामने फोटोशूट करते समय ये जो फेडरेशन के अध्यक्ष हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, इन्होंने महिला पहलवान को गलत तरीके से छुआ। इनका नाम है जगबीर दहिया। अब ये जगबीर दहिया जो सामने आए, इसके बाद पूरे इस मामले में हड़कंप मच गया कि अभी तक ये कोई नाम सामने नहीं था। अचानक से अब ये पहलवान सामने आता है जो कोच भी है, और ये कह रहे हैं कि मेरे सामने छेड़छाड़ हुई। तो सवाल ये है कि ये व्यक्ति कौन है और इसकी जो बयानबाजी है इस पर कितना भरोसा किया जाए। इस पर आपको बता दें, पूर्व कुश्ती कोच जो साई के कोच हैं अजीत सिंह, उन्होंने खुलासा किया और उनका दावा है कि ये व्यक्ति जो है जगबीर सिंह, ये मेरे ही साथ का है और मैं इनको परिवार के रूप में पिछले 30 साल से जानता हूं। उन्होंने जो कच्चा चिट्ठा खोला है उसको यदि आप जानेंगे तो आपको पता लगेगा कि कितना बड़ा गिरोह, मैं गिरोह शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, कैसा नेक्सस इस कुश्ती संघ में चल रहा था कि कुश्ती के जरिए लोगों की नौकरियां लगाई जा रही थी स्पोर्ट्स कोटे से, उनके प्रमोशन कराए जा रहे थे। जो नौकरी पे लग गया है, मेडल लाओ, प्रमोशन पाओ। घर बैठे वो कुश्ती करेंगे या घर बैठेंगे या विदेश में घूमेंगे। आपके और हमारे पैसे से जो टैक्स हम देते हैं उससे इनको तनख्वाह दी जा रही थी। यानी एक पूरा घपला घोटाला जो चल रहा था, उस पूरे नेक्सस को ब्रजभूषण शरण सिंह ने तोड़ा। यह कहना है अजीत सिंह का जो पूर्व कोच हैं, और वो कह रहे हैं कि ये जो घपला घोटाला सारा चल रहा था इसमें हरियाणा का वर्चस्व था। हरियाणा के कोच की हालत ऐसी थी कि इनसे संपर्क कर लो। उन्होंने आरोप लगाया है कि इनको पैसे दे दो तो मेडल पक्का हो जाए। रेट फिक्स थे कि 10 लाख रुपए में आपको जो है कौन सा मेडल मिलेगा, तो 20 लाख में कौन सा, नौकरी लगनी है तो उसका भी जुगाड़ करा देंगे। और ऐसा करने वाला अगर कोई था तो वो था जगबीर दहिया। और जगबीर दहिया के बारे में जो ये खुलासा हुआ, वो कह रहे हैं कि हर पहलवान जानता है। ये कहा जाता था कि किसी भी अगर नेशनल में कोई खिलाड़ी खेलना चाहता है और भाई उसको मेडल चाहिए, तो वो कहते थे जगबीर दहिया से जाके सेटिंग कर लो। ये बहुत गंभीर आरोप है। ये पहली बार जब ये आरोप का खुलासा हो रहा है, तो अब इसमें सरकार को दखल देना चाहिए। और मैं तो कह रहा हूं कि अब जितने बाकी के और खेल हैं उसमें भी बारीकी से जांच करने की आवश्यकता है कि क्या वहां भी इस तरह का कोई घपला घोटाला चल रहा है कि वहां पैसे दे करके पहले स्पोर्ट्स कोटे में भर्ती हो जाओ, फिर पहलवान बन जाओ, या कोई गेम का के ऊपर तमगा लग जाए, उसके बाद मेडल ले आओ, फिर नौकरी प्राप्त कर लो, फिर प्रमोशन प्राप्त कर लो। अगर ये हो रहा है तब ये बहुत बड़ा एक घोटाला भी है, और ये उन खिलाड़ियों के साथ ये पक्षपात भी है जो ईमानदारी से अपनी मेहनत से मेडल लाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनके पास किसी को देने के लिए पैसा नहीं है। सूत्रों की बात करें तो सूत्र कह रहे हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह को जब इस सारे घोटाले नेक्सस का पता चला तो उन्होंने इसको खत्म करने का प्रण लिया, और इसी के कारण से ब्रजभूषण शरण सिंह बड़ी बड़ी कंपनियां और इस तरह से नेक्सस चलाने वालों के निशाने पर आ गए। और इन्होंने ही ये पूरा जाल बुनकर ब्रजभूषण शरण सिंह को फंसाकर फेडरेशन से बाहर निकालना,
इसकी तैयारी की और उनको जेल भेज दें, जिससे कि उनका कोई भी दखल इसमें ना चल सके। जो अजीत सिंह है, पूर्व कुश्ती कोच, उन्होंने जो खुलासा किया है, उन्होंने कहा कि देखिए पूरे इस फेडरेशन में, पूरे हमारे देश के अंदर जो कुश्ती है, इसके जो कोच हैं एक्टिव, उन्होंने कहा उनकी संख्या लगभग 5000 है। और इसमें अगर ये जगबीर दहिया है, ये विदेश में जाता है एज ए कोच, 100 बार विदेश यात्राएं की है, ये दावा किया है। अब सोचिए अगर 5000 में एक ही कोच बार बार विदेशी टूर पर जा रहा है, बार बार कोच बनकर वो बाहर जा रहा है विदेश में, उसके रिश्तेदार, उसके मित्र मंडली, यहां तक कि उसके परिवार वाले, ऐसा कहा जा रहा है कि वो भी विदेश टूर पर गए, तो ये जांच का विषय है। और जांच में विदेश यात्राओं पे तो पूरा खुलासा हो जाता है। जैसा कि अजीत सिंह खुलासा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं करना, आपको पासपोर्ट देखना है, पासपोर्ट में एंट्री होती है, कब कब किस किस देश की यात्रा की, पूरा डिटेल आ जाएगा। तो दावे की पोल खुलनी चाहिए। मैं तो एक बात कहता हूं, इस वीडियो के माध्यम से सरकार संज्ञान ले और इस मामले में ईडी और सीबीआई अब इसकी जांच करे कि इस घोटाले की तह में कौन कौन लोग हैं और वो कहां किस हद तक गड़बड़ कर रहे थे। जिस तरह से पूर्व खिलाड़ी, पूर्व कोच आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने कहा कि देखिए 5000 में से केवल ये एक कोच ऐसा है जो 100 बार यात्रा करता है विदेश की, आखिरकार क्यों। दूसरा, उन्होंने एक उदाहरण देते हुए बताया कि किस तरह का नेक्सस चल रहा था। उन्होंने कहा कि हमारे देश के अंदर ऑल इंडिया पुलिस गेम्स का एक जो है एसोसिएशन है। ये ऑल इंडिया पुलिस गेम्स जो है, इसका नियंत्रण कौन करता है, तो इसका नियंत्रण करता है ऑल इंडिया पुलिस प्रमोशन बोर्ड। और वो कह रहे हैं कि इसके अंदर सभी पुलिसकर्मी, पैरामिलिट्री फोर्स और आप देखते हैं कि जो बाकी के अर्धसैनिक बल हैं वो इसमें हैं, और वो सब जो हैं एआईपीजी जिनको बोलते हैं, वो सब इस बोर्ड के तहत अपना स्पोर्ट्स कोटे से पहले वो भर्ती हुए तो इसके मेंबर हो गए और फिर इसके नियंत्रण में वो गेम खेलते हैं। वो कहते हैं कि ऑल इंडिया पुलिस गेम्स में आयोजकों ने 10 ऑफिशियल्स को बुलाया कि भाई आप हमें 10 ऑफिशियल दे दीजिए। कुश्ती संघ से मांग लिया कि हमें आपके कोच चाहिए। ये 10 ऑफिशियल जो गए, इसमें बताते हैं कि 2010 में ये जो जगबीर दहिया है ये इसमें जाते हैं, और इसके बाद इन्होंने क्या खेल शुरू कर दिया कि अपने ही लोगों को वहां ऑफिशियल भर्ती करना शुरू कर दिया। इसके बाद पूरा तरह से इनका कब्जा हो गया, और फिर कब्जा होने के बाद इन्होंने जो गेम किया है, इन्होंने कहा कि ठेका लेना शुरू कर दिया कि भाई किसी को गोल्ड मेडल चाहिए, सिल्वर मेडल चाहिए या ब्रॉन्ज मेडल चाहिए, उसके रेट तय कर दिए, और जगदीप दहिया जिसको तय करेंगे, जिसकी सेटिंग हो जाएगी उसका मेडल पक्का। इस पर खुलासा करते हुए पूर्व कोच ने बताया किस तरह की सेटिंग होती थी कि ये कहते थे वहां ना ग्रुप बनते हैं, और वो जो ग्रुप बनते हैं ड्रॉ के जरिए बनते हैं। इसी ड्रॉ में धांधली कराई जाती थी, और ये ग्रुप में जगदीप दहिया जो धांधली करते थे, एक थैली में नाम डाल दिए जाते थे खिलाड़ियों के। अब इसी में गड़बड़ी है, इसको भी ब्रजभूषण शरण सिंह ने कंप्यूटराइज कर दिया। अभी ये गड़बड़ी नहीं हो रही, लेकिन जिस समय होती थी तो कैसे होती थी इसका खुलासा किया। उन्होंने कहा कि एक तरफ खिलाड़ी हैं उड़ीसा, बंगाल, केरल और तमिलनाडु के, दूसरी तरफ है महाराष्ट्र, हरियाणा, बीएसएफ, सीआरपीएफ, रेलवे, यूपी और पंजाब। ये जो है ये स्ट्रॉन्ग टीम है, जबकि उड़ीसा, बंगाल, केरल और तमिलनाडु के जो खिलाड़ी है वो थोड़ा उस मामले में वीक माने जाते हैं। अब ये खुलासा करते हुए कहते हैं कि जगदीप दहिया से जिसकी सेटिंग हो जाती थी वो क्या करते थे कि कमजोर खिलाड़ी के साथ मजबूत खिलाड़ी को भिड़ाएंगे। अब उसमें होगा निश्चित रूप से, अगर कोई हरियाणा का खिलाड़ी उड़ीसा के खिलाड़ी के साथ खेलेगा तो वही जीत हरियाणा वाले की होनी है, हरियाणा वाला जीत गया। और इस तरह से जो टाई बना दी जाती, जोड़े जो बनाए जाते थे खेम के लिए, वो हमेशा एक मजबूत खिलाड़ी को कमजोर के साथ खिलाकर और उसे विजयी घोषित करके मेडल दे दिया जाता था। इन मेडलों के आधार पर ही अर्धसैनिक बलों में या रेलवे में इन खिलाड़ियों को प्रमोशन मिलती है। तो ऐसे करके इन्होंने प्रमोशन भी पाई है और बड़े बड़े अधिकारी बन गए हैं, डीएसपी, एसपी तक भी बन गए हैं। तो अब आप समझ लीजिए कि कहीं पुलिस में, कहीं बीएसएफ में, कहीं सीआईएसएफ में अगर कोई आपको खेल कोटे से भर्ती हुआ डीआईजी, आईजी रैंक तक पहुंच जा रहा है, वो एक अलग मैटर है, वो आईपीएस अधिकारी होते हैं। लेकिन जो निचले स्तर से ऊपर जाते हैं और वो खेल कोटे से हैं, तो उसमें
ये दखल अंदाजी जगदीप दहिया की भी हो सकती है, ऐसी भी आशंका है। अब ऐसे में जांच के बिना ये पता नहीं चलेगा। और इसमें यह भी होना चाहिए कि जब अब पूर्व कोच जगदीप दहिया पर जो आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने खिलाड़ियों की भर्ती करना, खिलाड़ियों को मेडल दिलाना, खिलाड़ियों का नौकरी में प्रमोशन दिलाना, इसके नाम पर पैसे बटोरे हैं और आरोप लगाए जा रहे हैं कि 10-10, 20-20 लाख लिए गए हैं, फिर तो करोड़ों रुपए की इनके पास दौलत इकट्ठी हो गई होगी। तो इस मामले की जांच ईडी से हो सकती है। सूत्र ये कह रहे हैं कि जब इनको ये लग गया कि ब्रजभूषण शरण सिंह अब इनके घोटालों की जांच कराएंगे, तो इन्होंने विक्टिम कॉल खेलने के लिए ये गवाह बन गए इन खिलाड़ियों के, ताकि कल को जब कभी इनकी पोल खुले तो ये कहेंगे देखो जी मैंने तो ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ गवाही दी थी जी, और मैं तो जी महिला पहलवानों के साथ था, इस वजह से मेरे खिलाफ ईडी की कार्रवाई की गई है। देख ही रहे हैं देश की विपक्षी पार्टियां जिस तरह से काम करती हैं कि जब ईडी या सीबीआई कोई कार्रवाई करे तो ये कह देते हैं साहब बदले की भावना से किया जा रहा है। तो जगदीप दहिया जो है ये दिखाई दे रहा है कि अब इनको लग गया कि इनके खिलाफ जांच बैठ सकती है, सीबीआई और ईडी इनके प्रॉपर्टी की जांच करेगी और इनके द्वारा जो भर्ती कराए गए लोग हैं उनकी भी जांच हो सकती है। तो अब ये आगे आकर मीडिया में बयानबाजी कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हमने देखा कि विनेश फोगाट जो है वो उन किसानों के बीच पहुंच गई जो दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे को जाम करके पिछले दिनों प्रदर्शन कर रहे थे और उनको पकड़ करके पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है। वो उनसे मिलने के लिए एक टोल को जाम कर देती है और टोल पर पहुंचती है। पत्रकार पूछ रहे हैं कि जी आपके यहाँ आने का कारण क्या है, तो वो कह रही हैं देखो जी अब तो ये आंदोलन चलेगा ही, हम तो किसानों के साथ हैं, पहले 13 महीने चला था किसान आंदोलन तो उसका कुछ रिजल्ट निकला था और ये आंदोलन भी महिला पहलवानों का लंबा चलेगा। यानी आपको बता दूं विनेश फोगाट ने सहज रूप से मीडिया में कह दिया कि ये तो अब राजनीति इनकी चलनी शुरू हुई है जो 2024 लोकसभा चुनाव तक चलेगी। एजेंडा अब साफ हो चुका है, बिल्कुल घपला घोटाला जो था वो साफ हो चुका है। महिला पहलवानों पर जो चार्जशीट है वो दाखिल होना एक अलग मैटर है, उसमें ब्रजभूषण शरण सिंह दोषी साबित होते हैं या निर्दोष वो अलग मैटर है। लेकिन जिस तरह से अब पहलवानों की भर्ती और उनका पैसे लेकर मेडल दिलाना, नौकरी में प्रमोशन दिलाना, इन चीजों पर जो खुलासा हो रहा है ये बहुत गंभीर खुलासा है और इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। आपको यह भी बता दूं कि सभी देश के जो पहलवान हैं वो जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं और ईमानदारी के बल पर मेडल लाने का भरोसा रख रहे हैं, उन सबका कहना है कि एक बार फिर से अभी ब्रजभूषण शरण सिंह का फेडरेशन का अध्यक्ष बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि नहीं तो फिर से वही पुराना हाल हो जाएगा जो ब्रजभूषण शरण सिंह ने सुधार किए जिसके कारण गरीब का बच्चा भी मेडल लाने के लिए लायक बना, वो सब पैटर्न खत्म हो जाएगा। तो पहलवानों का कहना है कि ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर ये जो आरोप लगाए गए हैं ये केवल उनको फेडरेशन से बाहर करने के लिए लगाए गए हैं ताकि जो ये नेक्सस चला रहे थे ये लोग वापसी से फिर से कब्जा जमा सकें। बहरहाल आप में से कोई पहलवान हो या कुश्ती संघ से जुड़े रहे हो, आपकी जानकारी में कोई ऐसी घटना हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ये अब देखने की जरूरत है कि इसमें सरकार संज्ञान क्या लेती है। चार्जशीट दाखिल होने के बाद इस पर अगला कदम क्या होगा। इतना तो साफ हो गया है कि ये जो कुश्ती के पहलवान हैं ये अब कुश्ती छोड़कर राजनीति में उतर गए हैं। वंदे मातरम।